भगवत गीता श्लोक अध्याय 4 भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 42 हिंदू गीता अध्याय 4 श्लोक 1 श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक ब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं, पहले मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। गीता अध्याय 4 श्लोक 2 एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप हे परंतप अर्जुन। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत काल बीतने के बाद वह योग परंपरा पृथ्वी से लुप्त हो गई। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। गीता अध्याय 4 श्लोक 4 अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानिया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। 4:4 अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के पूर्व में सूर्य से यह योग कहा था। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 श्री भगवानुवाच बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ। परंतप श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 6 अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया अजन्मा अविनाशी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार रूप को रचता हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार रूप को रचता हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य जान लेता है, वह शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 10 वीतराग्भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता नष्ट आसक्ति भय और क्रोध वाले, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाले और मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर पहले भी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 11 ये यथा म प्रपद्यन्ते तांस्थायि भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। हे अर्जुन, ऐसे सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 12 कांचतः कर्मणा सिद्धि यजन्त ए देवता क्षिप्र ही मानुषे लोकाय सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उससे कर्मों द्वारा होने वाली सिद्धि उनको शीघ्र मिल जाती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि म विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। गीता अध्याय 4 श्लोक 14 न म कर्माणि लिम्पति न मे कर्मफले स्पृहा इति म योभिजानाति कर्मभिन्न सब अद्यते। मुझे कर्मों के फल की कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बांधते। गीता अध्याय 4 श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभे
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वः पूर्वत्रम कृतम। पहले भी मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों जैसे ही सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 16। कि कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से। शुभा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे वो कर्म कहूंगा जिसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गते। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन छिपी हुई है। गीता अध्याय 4 श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्न कर्मकृत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी सभी कर्मों को करने वाला है। गीता अध्याय 4 श्लोक 19। यस्य सवे समारंभा कामसंकल्पवजिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणः तमाहुः पंडितम बुधा। जिसके सभी कर्मों के आरंभ बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जल चुके हैं, उसको ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मफलासंगो नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित् करोति सः। जो सभी कर्मों और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके स्वयं में नित्य संतुष्ट है और संसार के आश्रय से रहित हो गया है, वो कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। गीता अध्याय 4 श्लोक 21। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीर केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। आशा रहित जीते हुए अंतःकरण वाला और सभी संग्रहों का त्याग करने वाला मनुष्य केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। गीता अध्याय 4 श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः प्राप्त वस्तु से संतुष्ट, द्वंद्वों हर्ष शोक आदि से अतीत, ईर्ष्या रहित और सफलता असफलता में समान रहने वाला हो, वह कर्मों को करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गीता अध्याय 4 श्लोक 23। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संग्रह प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिसका चित्त निरंतर मुक्ति के ज्ञान में स्थित है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 24। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्मकर्म समाधना। जिस यज्ञ में अर्पित पदार्थ भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूपी कर्म में स्थित रहने वाले के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही। गीता अध्याय 4 श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। दूसरे मनुष्य देव उपासना रूपी यज्ञ का ही भली भांति करते हैं और अन्य ब्रह्म रूपी अग्नि में अभेद दर्शन द्वारा आत्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी श्रोत आदि सभी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं और दूसरे योगी शब्दादि सभी विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी इंद्रियों और प्राणों की सभी क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में हवन करते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 28। द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्थाप्र स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संशितव्रताः। कुछ मनुष्य द्रव्य से यज्ञ करने वाले हैं और कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं। कुछ यत्नशील मनुष्य अहिंसादि व्रतों से युक्त स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 29। अपाने जोवति प्राण प्राणेपन तथा प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः। कुछ योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और दूसरे प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। कुछ अन्य प्राणायाम परायण योगी प्राण और अपान की गति को रोककर
गीता अध्याय 4 श्लोक 30 अपरे नियताहाराः प्राणा प्राणेषु जुह्वति सर्वैप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः नियमित आहार द्वारा प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 31 यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातना नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुस्तम हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो ये पृथ्वी भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तांसवनेव ज्ञात्वा विमोक्ष्य से इस प्रकार यज्ञ बहुत तरह से ब्रह्मा के मुख से वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानकर और उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। गीता अध्याय 4 श्लोक 33 श्रेयान्द्रव्यमयाद्य ज्ञाज्ञान्यज्ञः परतप सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते हे परंतप अर्जुन। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्ट